हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC पर। हम लोग BNS पढ़ रहे हैं और BNS बैच चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करना है। सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है? पनिशमेंट से रिलेटेड है, जो कि पहले आपके IPC का सेक्शन नंबर 53 हुआ करता था। लीगल लैंग्वेज पे सीधे आते हैं। कहता है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। ये जो आपका BNS है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें कितने प्रकार के पनिशमेंट प्रोवाइड किए गए हैं ऑफेंडर्स को, ये सेक्शन नंबर 4 बताता है। कितने प्रकार के हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड इन द BNS। IPC में 5 प्रकार के थे, एक एडिशनल बढ़ाया गया है, उसको भी हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले है डेथ। जी हाँ, डेथ पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है अगर आप IPC के उन ऑफेंसेस को करते हैं जिनमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। क्या? डेथ। डेथ सेंटेंस को एक और नाम से जानते हैं कैपिटल पनिशमेंट। एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाई द डेथ सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल पनिशमेंट। जबकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? धन। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर punishment is also known as the capital sentence. Next one is a imprisonment for the life, आजीवन कारावास, जिसको लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं जो कि कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, अभी फिर से आपसे डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज अ इम्प्रिजमेंट। अब ये इम्प्रिजमेंट दो टाइप के हैं, एक है रिगरस विद हार्ड लेबर, मतलब कि कठोर परिश्रम के साथ में आपको कारावास दिया गया है। दूसरा है सिंपल, साधारण कारावास, आपको रहना है। कठोर में आपसे कुछ काम कराया जाएगा, कुछ आपसे बहुत ज़्यादा कठोर काम लिए जाएंगे। ठीक है, पुराने ज़माने में हुआ करता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे, पत्थर का ढेर एक जगह से दूसरी जगह, फिर वही उठा करके वापस उन्हीं पे जगह पे वापस रखवाया जाता था। इस प्रकार की सज़ाएँ हुआ करती थी जो कि टोटली इररिलेवेंट थी। आज के ज़माने में उसी चीज़ को मॉडिफाई किया भी गया है कि आपको कोई काम दिया जाए तो उससे कोई प्रॉफिट भी हो सके। नेक्स्ट वन इज़ अ सिंपल, मतलब आपको सिर्फ जेल में रहना है, जेल के मैनुअल्स को फॉलो करना है, जब तक कि आपकी सज़ा है 10 साल, 15 साल, 6 महीना, जो भी है वो आप काटें और चुपचाप बाहर निकल करके चले आएं। चौथा है फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जब्त किया जाना। ठीक। नेक्स्ट वन इज़ अ फाइन, आपको कुछ पैसे की फाइन भरनी पड़ सकती है। एंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड BNS में नया जो पनिशमेंट है वो है कम्युनिटी सर्विस। तो सीधे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछेगा, विच ऑफ द पनिशमेंट वाज नॉट इन द सेक्शन नंबर 53। आपको नहीं पता है, अगर जो लोग IPC नहीं पढ़े हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको नहीं पता रहेगा तो जान लीजिए कम्युनिटी सर्विस आपके IPC में नहीं थी, दैट वाज द पीनल लॉ। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितनी हैं? 6 हैं। लेटेस्ट वन इज अ कम्युनिटी सर्विस। एक चीज़ और समझिएगा कि ये जो सेक्शन 4 है ये एप्लीकेबल है केवल और केवल BNS में डिफाइंड ऑफेंसेस को लेकर के। आपको पता है कि BNS क्या है? आपका जर्नल क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। स्पेशल सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ में अगर कुछ और लिखा गया है तो दैट विल बी इन द प्रिवेलिंग स्टेज। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात आती है कभी कभी कि हम लोग अक्सर सुन लेते हैं कि, या पुराने बुजुर्गों से आपने सुना होगा, या समाज में एक भ्रांति रहती है कि गरीब आदमी है, वो झुग्गी झोपड़ी का व्यक्ति है, चोरी कर रहा होगा। ठीक, तो वो जो सेंटेंस आता है इट हैज़ अ लॉजिक, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 के केस में, कमेंटिंग ऑन द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सामाजिक एवं आर्थिक दोनों को इंक्लूड करते हुए इस पर कमेंट किया है कि नो डाउट भाई, हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको इकोनॉमिकली डिप्रेविटी मिली है वो कोई ना कोई ऑफेंस करेगा ही करेगा, बट इन रियल वर्ल्ड हम ये भी जानते हैं कि ये चीज़ क्या करता है, कंट्रीब्यूट तो कहीं ना कहीं करता है।
कि भैया किसी को ऑफेंस के लिए प्रेरित करता है इकोनॉमिक फैक्टर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और कहा कि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स माइट नॉट डिल्यूट द गिल्ट, कि भाई किसी का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है तो वो उसके गिल्ट को, मतलब कि दोष सिद्धि को डाइल्यूट तो नहीं करता है, लेकिन हाँ मिटिगेट कर सकता है सर्कमस्टांसेस को। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखना है। एक केस का नाम और लिखिएगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1980, और इसी के साथ मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई, जिनमें ये बताया गया है कि जो आपका डेथ सेंटेंस है वह एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही आप प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इत्तेफाक की बात है ये कि एक डिबेट चलता है कि हम लोग डेथ सेंटेंस को अपने देश से हटाएंगे, चीज़ें करेंगे, अन्य देशों ने हटा दिया। तो एक वेरी क्लियर कि आपके देश का अभी अभी BNS बना है, जनरल क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, और इसमें डेथ एज अ पनिशमेंट है। तो राइट नाउ वी कैन नॉट से दैट द भारत या इंडिया इज गोइंग टू एलिमिनेट द डेथ सेंटेंस फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर। तो एक चीज़ तो क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब वो बात बच्चन सिंह और मच्छी सिंह के केस में जो बताया गया कि आपको क्या करना है, एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही क्या करना है, इस चीज़ को देना है, किसको, डेथ सेंटेंस को। पेनाल्टी, पहला पॉइंट लिखिए, द एक्सट्रीम पेनाल्टी ऑफ डेथ नीड नॉट टू बी इन्फ्लिक्टेड एक्सेप्ट एज अ ग्रेवेस्ट केस ऑफ एक्सट्रीम कैपेबिलिटी। तो पहला है जब कोई ग्रेव सिचुएशन हो, ग्रेवेस्ट, तभी आपको देना है। एंड दूसरे पॉइंट पे कमेंट किया गाइडलाइन में, बिफोर ऑप्टिंग फॉर द डेथ पेनाल्टी, जब भी आप डेथ पेनाल्टी देने वाले होंगे एज अ जज, द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंडर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो जो ऑफेंडर है उसके भी सर्कमस्टांसेस को आप पूरा नज़रअंदाज नहीं करेंगे, टेकन इनटू द कंसिडरेशन करेंगे, विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम भी। तो तीन चीज़ें, पहला क्या कह रहा है कि ऑफेंडर, पहली बात तो एक्सट्रीम में देंगे, दूसरा ऑफेंडर के हालातों को आप मद्देनजर रखते हुए करेंगे, तीसरा सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम को भी मद्देनजर रखते हुए डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। तीसरा क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट इज द रूल। आपको बड़ी से बड़ी सज़ा क्या है कि भाई किसी को आजीवन कारावास दे दो। तो यह ध्यान रखिएगा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट इज अ रूल, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है। लाइफ इम्प्रिजमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज और, जब भी आप इस प्रकार की कोई भी चीज करेंगे बीइंग अ जज, अ बैलेंस शीट ऑफ एग्रीवेटिंग एज वेल एज मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैज टू बी ड्रॉन अप। मान लीजिए कोई क्राइम करने गया व्यक्ति, ऑफेंडर, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो इसको मोटिवेट कर रहे थे, एग्रीवेट कर रहे थे कि भाई ये क्राइम करो, और साथ ही साथ आप उन पैरामीटर्स को भी काउंट करेंगे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो इसको क्या कर रहे थे, क्राइम करने से रोक भी सकते थे या रोक रहे थे एट दैट टाइम। तो एक बैलेंस आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिससे आप इसको ग्रेवेस्ट की श्रेणी में ले जाने में सक्षम होंगे। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आ रही होंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।